क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। हेलो। हेलो, मिस्टर राकेश चतुर्वेदी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी, मैं करण के कॉलेज की सुपरवाइजर बात कर रही हूँ। मुझे करण के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। आप? हाँ जी मैम, बोलिए। करण बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन कुछ टाइम से उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। आपके घर में कोई टेंशन तो नहीं चल रही है? नहीं जी, हमारे घर में तो सब ठीक है। तो प्लीज आप करण से बात कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हुआ तो वो फेल हो सकता है। मैं बात करूंगा मैडम, फेल नहीं होगा मेरा बेटा। जी, ओके। ले करण, जूस पे। नहीं चाहिए मुझे, जाके अपने पति परमेश्वर को दो ना। ये क्या किया आपने? मेरी बुक खराब कर दी आपने। अरे एक दे बुक, जब फेल ही होना है तो। फेल होना है? ये आप क्या कह रहे? इसके कॉलेज से फोन आया, सारे एग्जाम्स में नंबर कम है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, इसकी फीस भरता हूँ, और ये मेरे पैसे बर्बाद करता है। आप पैसे शराब में बर्बाद कर सकते हैं तो मैं पढ़ाई में नहीं कर सकता। करण, बस। नहीं मम्मी, आज सिर्फ मैं बोलूंगा। मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। पहले रात भर शराब पीकर ड्रामा करते थे, और अब जब से बेरोजगार हुए पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, ड्रामा करते हैं आप। ये बिहेवियर आपका, ये वायलेंस देखा नहीं जाता मुझसे। अरे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, और मैं फेल हो रहा हूँ ना सिर्फ आपकी वजह से। बाप पे इल्जाम लगाता है। मैंने बाप पे इल्जाम लगाता है। मैं मम्मी नहीं हूँ जो आपको भगवान मारकर आपकी मार खाता रहूंगा, समझे आप? अपने बाप पर हाथ उठाएगा तू? जान से मार दूंगा तुझे। छोड़िए। मम्मी! तो लगी तो नहीं? लगी तो नहीं? तो जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं आज। अरे आप क्या कर रहे हैं? तो जैसी औलाद होने से अच्छा है भी औलाद होना। जान से मार दूंगा। चाकू नीचे रखो, चाकू नीचे रखो। पुलिस? हाँ, पुलिस। मैंने बुलाया है इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लीजिए। ये हर रोज शराब पीकर घर में हंगामा करता है, मेरे पोते और बहू को परेशान करता है। अगर आज आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये मेरे पोते को जान से मार देता। अरे नहीं, चुप। अरेस्ट कर लो इसे। अटेम्प्ट टू मर्डर और डोमेस्टिक वायलेंस की चार्जशीट तैयार करो इसकी। बात तो करने दो। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी को नहीं मारना चाहता। घर में झगड़ा होता है, घरेलू झगड़ा था। झगड़ा ही तो करता है। सोनल, बोलना। बहू से नहीं, अपनी माँ से बात कर। माँ, ये गलती हो गई मुझसे, झगड़ा हो गया। अब गलती हो गई तो अपने बेटे को जेल में भेज देगी। इंस्पेक्टर साहब, वो नौकरी छूट गई है मेरी। फ्रस्ट्रेट हो गया हूं मैं। कहाँ निकालूं गुस्सा, बताओ? घर में ही निकालूंगा ना। हो गया झगड़ा, मारना थोड़ी चाहता हूँ किसी को मैं। मुझे पता कि आप नाटक कर रहे हो, और पुलिस ऑफिसर के चाहते या फिर से माँ को मारोगे। अरे नहीं, नहीं बेटा, ऐसा करूंगा मैं? ऐसा लगता है? नहीं बेटा, माँ, मैं शराब छोड़ दूंगा, सुधर जाऊंगा। एक मौका तो दे अपने बेटे को। बिल्कुल नहीं, तुझे एक मौका भी नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। वो तो है नाटक, चल। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। मम्मी जी, ये बेटे हैं आपके और पति है मेरे, मुझे जेल नहीं भेज सकते। इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दीजिए,
हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। अरे मम्मी, ये लेकिन बिल्कुल नहीं बदलेंगे, और अगर इन्हें जेल नहीं भेजा ना तो ये आपको ही जान से मार देंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बदल जाऊंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है, मैं एक शर्त पर अपनी कंप्लेन वापस लूंगी। अगर तू शराब छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र जाएगा और अपनी इस घटिया आदत का इलाज करवाएगा। हाँ, मैं जाऊंगा नशा मुक्ति केंद्र। मैं जाऊंगा, चला जाऊंगा माँ। इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी कंप्लेन वापस लेते हैं। शुक्रिया। ठीक है, चलो। कि आगे जाएगा अभी मेरी तूने क्यों? बटन है मम्मी जी का। मम्मी जी आपका दादी हमेशा चीटिंग करती है। अरे मैं चीटिंग नहीं करती। बाजा इनको मारो। आप आज चलो। ओ, 1 2 3 4 5। लो 6 आ गया मेरा। अरे मैं चीटिंग नहीं करता। अरे ऐसे कैसे मत करा दादी। अरे ऐसे कैसे 6 आ गया। आपका तो अल्कोहल एडिक्शन कोर्स 14 डेज का था, फिर आप जल्दी कैसे आ गए? मैं ठीक हो गया ना। वो पता है सोनल, पहले शराब के बिना अधूरा लगता था मुझे। अब ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि जब मैं ठीक हो गया हूँ और 4 दिन क्यों रुकना यहाँ खामखा पैसे बर्बाद करने, है ना। तो मैं चला आया माँ। लेकिन बेटा 14 दिन का कोर्स पूरा करके आना चाहिए था ना। माँ, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। कोई शराब नहीं, कभी नहीं। मैं फ्रेश होता हूँ। अभी पापा झूठ बोल रहे हैं, पर मुझे लगता कि ये बदलें या बदलना भी चाहते हैं। करण, हर बार अपने पापा पर शक क्यों करता है तू? कभी तो भरोसा कर। माँ, भरोसा उन पे किया जाता है जो भरोसे के लायक हो, और ये चैन कहाँ चली गई? ये बाहर तो नहीं गिर गई? आप शराब पी रहे हैं? आपने तो मना किया था ना कि आप शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। तो शराब थोड़ी पी रहा हूँ। ये देख, एक पैग है, चौकिया पी रहा हूँ। अब लोग सेलिब्रेट करने के लिए भी तो शराब पीते हैं ना। आज आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? आपको तो ना कोई नौकरी मिली है, नौकरी तो दूर की बात, आपको तो इंटरव्यू के कॉल्स तक नहीं आ रहे। क्या बोली तू? 18 साल से तेरे खर्चे दे रहा हूँ, अपनी ट्यूशन में 10 बच्चे पढ़ाकर ये घर नहीं चला सकती तू? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि बस अब शराब को हाथ मत लगाई। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि बदलने उदलने वाले नहीं है। और ये आपके पास शराब की बोतल खरीदने के पैसे कहाँ से आए? वो तेरी माँ की चेन बेचती। देखा माँ, आपके चुप रहने का नतीजा आज इनमें इतनी हिम्मत आ गई कि शराब की बोतल खरीदने के आपके गहने बेच रहे हैं। कल ये घर बेच देंगे। एक तो अपनी फैमिली को बेच सकते हैं, इतने घटिया आदमी है। घटिया बोलता है मुझे? जी, आपको अपना बाप कहते हो शर्म आती है? आज मैं हमारे रिश्ते का लिहाज नहीं करूंगा। बदतमीज, आपने बाप पर हाथ उठा रहा है? इतना बड़ा हो गया तू? होगा मैं बड़ा। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस आदमी के साथ रहना हमारे लिए कितना खतरनाक है। लेकिन आप भी तो मुझसे बड़ी हो ना, आपको ये सब सच नहीं दिख रहा है? आप एक नंबर की स्टूपिड हो, स्टूपिड। और इसके बाद भी अगर आपको इस घटिया आदमी के साथ रहना है तो रहो, मुझे नहीं रहना है। मरो। करण, करण बात सुन मेरी।
करण, क्या हुआ? रो क्यों रहा है? क्या हुआ? सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि तेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, वरना मैं तुझे कभी विस्की ऑफर नहीं करता। आई एम सो सॉरी यार। यार सूरज, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं मम्मी को कैसे समझाऊं? आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली ना एक आइडिया है, मेरे ना एक अंकल है जो तेरी हेल्प कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स को कंसल्ट करते हैं और उनके लिए ना फ्री में कोर्ट केस भी लड़ते हैं। कोर्ट केस? हाँ, एल्यूमिनी और डिवोर्स के लिए मोस्टली हाउसवाइफ्स ऐसी सिचुएशन में अपनी फैमिली और पैसों की वजह से डिवोर्स नहीं लेती, और ऐसी सिचुएशन में कोर्ट और ऑलमाइटी उनकी हेल्प करते हैं। मेरे अंकल तुझे ये सब ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे लेके चलता हूँ उनके पास। चले? चल बैठ। ठीक। क्या हुआ बहू? मम्मी जी, करण अब तक घर नहीं आया। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कहीं वो सच में तो घर छोड़कर नहीं चला गया ना? नहीं बहू, ऐसा नहीं है, आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो देखो, करण आ गया। कहाँ चला गया था तू? मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। और ये पेपर कैसा है तेरे हाथ में? ये आपके और पापा के डाइवोर्स पेपर्स हैं। मेरे फ्रेंड सूरज के अंकल से मिलने गया था। वो डाइवोर्स लॉयर हैं, आप जैसे डोमेस्टिक विक्टिम्स की बहुत हेल्प करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा भी कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है और वो डाइवोर्स के साथ साथ एलिमनी को प्रॉपर्टी में हिस्सा भी दिलाएंगे। पागल हो गया क्या तू? डाइवोर्स, एलिमनी सब क्या बोल रहा है? माँ, आप इतना ज्यादा मत सोचो, बस आप पेपर्स में साइन करो, बाकी मैं सब कुछ संभालूंगा। डाइवोर्स? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? मैंने तुझे समझाया था ना कि हमारी सोसाइटी में औरतें डाइवोर्स नहीं लेती। डाइवोर्स लेना गलत है। और पापा जैसे लोग के साथ रहना वो गलत नहीं है। करण, आ गया तू? देखा, मैंने कहा था ना, कहीं नहीं जाएगा ये। घर से भागने की हिम्मत नहीं है इसमें। सुबह से सास बहू ने दिमाग खा रखा है मेरा। ये क्या है? डिवोर्स? इतनी हिम्मत आ गई तुझमें? डिवोर्स लगी तू मुझसे? मेरी बात सुनिए। डाइवोर्स पेपर्स मम्मी नहीं, मैं लेकर आया हूँ। आपको जो कुछ कहना और करना मेरे साथ करिए। इतनी अकड़ आ गई तुझमें? हैं? इतनी अकड़ आ गई तुझमें? इतनी अकड़ आ गई तुझमें? अरे जान से मार दूं ऐसे में। अरे जान से मार दूं ऐसे में। जान से मार दूं ऐसे में। जान से मार दूं ऐसे में। नहीं छोड़ूं ऐसे में, जान से मार दूं। छोड़ दे तू, मैं कह रही छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे इसे। राकेश, मैं कह रही छोड़ दे।